शहर के एक पुराने हिस्से में एक कदीम खस्ता हाल घर मौजूद था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ कई साल पहले एक खातून पुरअसरार हालात में हलाक हो गई थी। लोग इस घर के पास शहर के एक पुराने हिस्से में एक कदीम खस्ता हाल घर मौजूद था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ कई साल पहले एक खातून पुरअसरार हालात में हलाक हो गई थी। लोग इस घर के पास से गुजरते हुए भी डरते थे, लेकिन एक दिन 16 साला लड़की तलीना अपने वालिदैन के साथ इसी घर में मुंतकिल हो गई क्योंकि वो इसे सस्ते दामों मिल गया था। घर में आते ही अलीना को एक अजीब सी कशिश महसूस हुई, खास तौर पर उस पुराने आईने की तरफ जो एक कमरे में दीवार पर नस्ब था। वो आईना बहुत खूबसूरत था, लेकिन इसमें कुछ अजीब बात थी। जब अलीना खुद को देखती तो कुछ लम्हों के लिए ऐसा लगता जैसे इसका अक्स जरा मुख्तलिफ है, जैसे वो इसे गौर से देख रहा हो। चंद दिनों बाद अलीना ने ख्वाबों में भूला भाला मददगार गधा जो हर बार ए मदद करने जाता है और बंदा कहता है बस कर भाई, तो ना ही करता तो बेहतर था। गांव चौनचोपुर में एक गधा रहता था जिसका नाम था पको। पको को हर वक्त लोगों की मदद करने का जुनून था। मसला सिर्फ ये था कि जहां भी मदद करता उल्टा मसला खड़ा कर देता। एक दिन मुर्गी चेक चेक गुम हो गई। मुर्गी की मालिकन चीखने लगी, मेरी चेक चेक कहाँ गई? कोई ढूंढो। पको बोला, फिक्र ना करो, मैं ढूंढ लाऊंगा। पको पूरे गांव में भागा, हर घर के दरवाजे पर जोर से डेचूं मारा। लोग घबरा के बाहर निकले। क्या हुआ? जलजला आया। आखिरकार पको एक दरख्त के ऊपर मुर्गी को बैठा देखता है। वो दरख्त को जोर से टुकर मारता है, दरख्त हिला, मुर्गी गिरी, लेकिन साथ दरख्त का छत्ता भी गिरा और हजारों शहद की मक्खियां बाहर आईं। मुर्गी तो बच गई, लेकिन पूरा गांव मक्खियों से भागता फिर रहा था और पको पुकार रहा था, अरे रुको ना, मैंने तो सिर्फ मदद की है। किसान अपनी फसल को पानी दे रहा था। पानी कम था। पको बोला, मैं नदी से पानी ला देता हूं। वो गया, नदी के किनारे से पानी भरने के बजाय पूरा नाला खोद दिया ताकि पानी सीधा खेत में आए। मसला, पानी सिर्फ खेत में नहीं आया, पूरा गांव बह गया। किसान ने कान पकड़े, यार पको, अल्लाह का वास्ता है, अगली बार दुआ दे देना, मदद मत करना। बावर्ची हलीम पक्का रहा था और हांडी में हल्की आंच पर पक रहा था। पको बोला, भाई तुम थक गए हो, मैं हांडी पर नजर रखता हूं। पको ने आंच तेज की, फिर और तेज, फिर और फिर सिलेंडर फटने को आया। खुशकिस्मती से फटा नहीं, मगर सारा हलीम ऐसे उड़ के गांव के मौलवी साहिब पर गिरा। मौलवी साहिब चीखे, ये कैसा सदका है जो उड़कर आया। आखिरकार गांव वाले थक गए। एक दिन सब ने मिलकर ऐलान किया, पको, तुम हमारे प्यारे हो, मगर अगर वाकई किसी की मदद करना चाहते हो तो बस एक काम करो। पको खुश हो गया। क्या? गांव वाले बोले,
बस आराम करो, कुछ न करो, यही सबसे बड़ी मदद होगी। Goodbye. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नखत और जादुई बाग। एक दफा का जिक्र है, एक खूबसूरत गांव में एक नन्ही सी लड़की रहती थी जिसका नाम नखत था। नखत बड़ी प्यारी, नेक दिल और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली बच्ची थी। इसकी आंखें चमकती हुई तारों जैसी और मुस्कुराहट फूलों की खुशबू जैसी थी। नखत का सबसे पसंदीदा काम गांव के किनारे लगे हुए पुराने बाग में जाना था। ये बाग सब कहते थे कि जादुई है, मगर वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वो बाग दिन के वक्त तो खूबसूरत लगता, मगर शाम होते ही इसमें सन्नाटा छा जाता और फूल मुरझा जाते। वो सूरज निकलने से पहले बाग की तरफ रवाना हो गई। बाग के अंदर दाखिल होते ही फूलों की खुशबू तेज हो गई, परिंदे नगमे गा रहे थे और तितलियां इसके इर्द गिर्द मंडला रही थीं। अचानक एक रोशनी चमकी और उसके सामने एक नन्ही परी आ गई। इसका नाम था गुलरेज। नखत, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और गुलरेज ने कहा, मेरा इंतजार? क्यों? नखत हैरान हुई। गुलरेज ने बताया कि बाग पर एक जालिम जादूगरनी का साया है जो शाम होते ही अपने काले जादू से सब कुछ मुरझा देती है। सिर्फ एक सच्चे दिल वाली बच्ची ही इसका जादू खत्म कर सकती है। तुम्हें 3 काम मुकम्मल करने होंगे। गुलरेज ने कहा, पहला, सच्चाई के कुनवन से पानी निकालना। दूसरा, साया जहरपता के दरख्त के नीचे छपी जादू की किताब तलाश करना। तीसरा, किताब से जादू का मंत्र पढ़कर बाग के दरवाजे पर लगे पत्थर को जगाना। नखत ने हिम्मत से पहला काम शुरू किया। कुनवा बहुत गहरा था, मगर वो डरी नहीं। इसने सच्चाई से दिल में सवाल किया और पानी ऊपर आ गया। दूसरे काम में इसे दरख्तों के बीच एक जहरीला सांप मिला, मगर इसने सांप से कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मुझे सिर्फ किताब चाहिए। सांप मुस्कुराया और एक पत्ता हटा दिया जहां किताब छपी हुई थी। तीसरा और सबसे मुश्किल काम बाकी था। नखत ने मंत्र पढ़ा और जैसे ही वो लफ्ज़ मुकम्मल हुए, एक जोरदार रोशनी हुई और बाग के दरवाजे से सिया बादल अलिफाड़ने लगे। हर तरफ रंग बखर गए, फूल फिर से खिल अलिफॉट है और परियां झूमने लगे। गुलरेज ने नखत को गिले लगाया, तुमने बाग को बचा लिया। अब नखत हर रोज बाग जाती जहां परियां, परिंदे और जादुई मखलूक इसकी दोस्त बन चुके थे। गांव वाले भी बाग में आने लगे और वहां खुशी और हंसी का राज हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हीरो हमजा। महल्ले में एक लड़का था, नाम था हमजा, लेकिन खुद को कहता था हीरो हमजा। वो जहां जाता यही दावा करता, मुझे देखो, मैं हूं सुपर हीरो। खतरा देखते ही मैं गायब हो जाता हूं। इसकी बातें सुनकर सब बच्चे हंसते। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, कल स्पोर्ट्स डे है, सब बच्चे मुकाबले की तैयारी करें। हमजा ने यह सुना तो फौरन खड़ा हो गया। मैडम, मैं दौड़ में हिस्सा लूंगा, लेकिन शर्त है कि अगर बारिश हो गई तो मैं छतरी लेकर दौड़ूंगा। इसकी शर्त सुनकर मैडम हैरान रह गई। मैडम ने कहा, यह दौड़ है या पिकनिक?
हमजा ने जवाब दिया, मैडम हिफाजत ज़रूरी है। हीरो हमेशा तैयार रहता है। खैर अगले दिन हमजा तैयार होकर आया। सर पर पट्टी, बाजू पर पट्टी और हाथ में एक झंडा। वो खुद को सचमुच का हीरो समझ रहा था। बच्चों ने पूछा, ये सब क्यों? हमजा बोला, हीरो बनने के लिए स्टाइल भी ज़रूरी है ना। दौड़ शुरू हुई। सब बच्चे आगे भागे। हमजा भी भागा, लेकिन 10 कदम बाद हाँफने लगा। रुको, मेरी सांस चोरी हो गई है। आखिर में जब इनामात का ऐलान हुआ, हमजा को कुछ नहीं मिला। वो बोला, मैंने जीतने का मौका दूसरों को देकर असल हीरो होने का सबूत दिया है। सब बच्चे हंस पड़े और बोले, तुम नहीं, तुम्हारा एतमाद ही असल हीरो है। इस दिन के बाद हमजा ने भागना छोड़ दिया और मशवरे देने शुरू कर दिए। दौड़ने से बेहतर है सोचना, और सोचने से बेहतर है सुना। बार मोहल्ले में शादी थी। हमजा ने सूट निकाला, जूते चमकाए। शादी में पहुंचते ही इसने एंट्री ऐसे मारी जैसे कोई फिल्मी हीरो हो। दरवाजे पर खड़े वेटर ने पूछा, दावतनामा दिखाएं। हमजा बोला, दावतनामा? मेरे चेहरे पर नज़र डालो, यही काफ़ी है। वेटर ने जवाब दिया, जी चेहरा तो फिल्मी है, लेकिन रूल एक्स्ट्रा का लगता है। हमजा अंदर दाखिल हुआ और सीधा खाने की तरफ गया। प्लेट में चिकन कबाब, बिरयानी, कोरमा और थोड़ी सी सलाद भी रख ली ताकि तवाज़ुन रहे। लेकिन अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और हमजा से टकरा गया। पूरी बिरयानी उसके सफ़ेद सूट पर गिर गई। हमजा ने चीख कर कहा, यह हमला है। मुझे तो लग रहा है किसी को मेरी आवरोईत बर्दाश्त नहीं हो रही। फिर हमजा ने सोचा, अब मैं दुल्हा के साथ तस्वीर खिंचवा कर सोशल मीडिया पर डालूंगा, कैप्शन दूंगा, हीरो हमजा शादियों की जीनत। जैसे ही कैमरे के सामने आया, फोटोग्राफर ने कहा, भाई पीछे हो जाओ, सिर्फ फैमिली फोटो है। आखिर में जब सब लोग रुखसती के वक्त रो रहे थे, हमजा भी हिचकियां लेने लगा। किसी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? हमजा बोला, बिरयानी खत्म हो गई है। हीरो भी इंसान होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।